हेलो दोस्तों, दिस इज बरकतुल। वेलकम टू हैक फॉर कोड। सो यार, आज हमारे साथ है हिमांशु सिंह। ही इज एन एंड्रॉयड इंजीनियर एट नोट वीपीएन। ही इज इंडियाज फर्स्ट गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर एंड्रॉयड एंड Kotlin. Hi Himanshu, thanks for joining us. Hello, hi. How are you? Thank you How so are much you? for having me. I'm doing good. How are you? कैसे हो? Yeah, I'm also good. सही है। So प्लीज अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। क्या, कब आपने पास आउट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और कैसे आपने एंड्रॉयड जी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आए, प्लीज। फनी स्टोरी बट मैंने व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग मैंने इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। ओके। तो व्हेन आई जॉइन इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज, तो ना इन अ जनरल सेंस प्राइवेट कॉलेज पे उतना ज़्यादा कोडिंग फोकस नहीं था एंड मुझे कोड पसंद भी नहीं था उतना। सो आई यूज्ड टू डू मोस्टली लाइक मुझे डिज़ाइंस और ये सब बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू ट्राई दैट, बट कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई मेंटोर कर पाए। एंड एक तो थर्ड ईयर कॉलेज था, थर्ड ईयर सिटी में, इट वाज इन ओके। लोनावला। तो राइट। फिर ज़्यादा कोई मेंटोरशिप ये सब नहीं था एंड आई हैड नो आइडिया कि ऑनलाइन व्यू और या ऑनलाइन किसी से हेल्प ले सकते हैं। एंड आई हैड लाइक वो ना होता है कि आप किसी को देखते हो, उनसे सीखते हो। मेरे लिए राइट। वो कोई था नहीं, तो आई हैड नो आइडिया कि वो कैसे कर सकते हैं। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दीज ऐसा डिजाइन एंड ऑल दैट। फिर और ना ये कब आई की बात स्टम्बल्ड है? 2015-16 somewhere around that. ठीक है। हम्म। एंड मेरा लाइक इट वाज माय सेकंड ईयर और समथिंग। तो आई हैड नो आइडिया कि क्या करना है। आई वाज हैप्पी डूइंग डिजाइन, इंटर्नशिप्स कर रहा था हम्म। एंड आई यूज्ड टू अर्न समथिंग इन इंटर्नशिप्स। तो एज अ स्टूडेंट मैं हैप्पी था कि हाँ मेरा खर्चा चल जाता ओके। है। देन सम टाइम आई स्टम्बल्ड अपॉन अ डेटिंग ऐप, टिंडर। हम्म। ठीक है। एंड उसने मेरा इंटरेस्ट पीक किया था कि वो स्वाइपिंग कार्ड्स कैसे बन सकता है। दैट वाज माय डिजाइन सेंस कि ये बहुत सही चीज है। लाइक इट वाज लाइक तब डेटिंग नहीं बोला जाता था, तब सिर्फ टिंडर बोलते थे कि हाँ टिंडर पे ओके। है। ऐसा नहीं बोलते थे ओके। ऑन डेटिंग एप्स। तो राइट। टिंडर एक बेंचमार्क था कि वो स्वाइपिंग कार्ड्स के लिए एवरीबडी कॉपी। ठीक है। तो मुझे वो समझना था। आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं बना सकता हूँ ऐसा डिजाइन में, बट आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट। तो दैट स्टार्टेड गेटिंग मी इनटू एंड्रॉइड, लाइक इंटरेस्ट नॉट जस्ट एज कोड, बट वो इंटरेस्ट आया कि कभी सीखूंगा, नॉट एग्जैक्टली। फिर आई थिंक सेकेंड ईयर में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जो गूगल का एक स्टूडेंट प्रोग्राम था, अप्लाइड सीएस प्रोग्राम। उसका पायलट बैच था एंड ऑल ओवर द इंडिया आई थिंक 140 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। आई वाज अमंग देम। तो उसमें ना ये था कि आप एंड्रॉइड यूज करके क्या स्ट्रक्चर्स सीखोगे। ओके। दैट वाज द मोटिव। तो फिर मैं उसमें एनरोल हुआ एंड देयर आई सॉ कपल ऑफ पीपल हु वर रियली गुड इन एंड्रॉइड। लाइक ऐसा ऐसा स्टूडेंट समझ के खराब नहीं थे, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे एक्सपर्ट लेवल्स पे। सो दैट ऑल्सो गॉट मी मोर थिंकिंग अबाउट कि एंड्रॉइड कर लेते हैं। एंड लास्ट ये था कि मैक ओएस मैकबुक तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो फिर iOS आई के वाज ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ। तो फिर आई वाज लाइक कि सीख लेते हैं एंड्रॉइड एंड आई हैड एन एंड्रॉइड फोन एट दैट पॉइंट, वन प्लस का कोई तो फोन था। तो आई स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि एक बार जब डेटा स्ट्रक्चर एंड्रॉइड का बूट कैंप हुआ हमारा गूगल में, तो वी ऑल्सो हैड टू टेक कपल ऑफ सेशंस। अब मुझे ही एंड्रॉइड नहीं आता है तो मैं सेशन क्या लूंगा। राइट। तो फिर दैट गॉट मी इनटू एंड्रॉइड। धीरे धीरे समझ में आने लगा, बहुत गंदे गंदे एप्स बनाए। अब वो मैं खुद देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, बट एट दैट पॉइंट आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने राइट। अचीवमेंट अचीव किया टाइप्स। सो या प्रीटी मच वैसे ही एंड्रॉइड की जर्नी स्टार्ट हुई है ना। अब मैं फुल टाइम एंड्रॉइड इंजीनियर हूँ। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका। और बस जैसे जैसे इंस्पायरिंग तो फ्लो नहीं आते गया है। वैसे, ऑफ कोर्स बहुत हाँ। लोगों के लिए है, मेरे लिए है, बहुत लोगों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए है इंस्पायरिंग। सो बस वही। हाँ। या तो उस वक्त बैक इन 2015 दो ही ऑप्शंस होता था, एंड्रॉयड एंड iOS, राइट? अगर हम्म। हम लोग मोबाइल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रिएक्ट एंड फ्लटर उतना ज्यादा स्टेबल या फेमस नहीं हुआ नहीं, था। रिएक्ट नेटिव आई थिंक आ चुका था फ्रेम में। यस, रिएक्ट नेटिव वाज ऑलरेडी देयर, मतलब बहुत ज्यादा हाइप में आ चुका था। बिकॉज ओके। फेसबुक स्टार्टेड प्रमोटिंग रिएक्ट नेटिव, या फिर बिकॉज आई रिमेम्बर रिएक्ट नेटिव का बहुत डिस्कशंस हुआ थे हमारे इंटर्न टीम्स में। तो ओके। आई थिंक रिएक्ट नेटिव तो आ गया था या आने वाला था, समथिंग वाज वेरी हाइप्ड अबाउट इट। अच्छा। सो अभी आपको क्या लगता है कि नेटिव अप्रोच और क्रॉस प्लेटफॉर्म जो भी अप्रोच है,
फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, इन दोनों में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, लाइक एक कंपैरिजन थोड़ा अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता पाए। Okay. See, personal opinion है ये मेरा. So I would हम्म। highly say कि do not quote me anywhere on this. But ओके। आप जो स्टार्टअप में हो या किसी कंपनी में हो ना, हम्म। आप डिसाइड नहीं कर सकते हो टेक्नोलॉजी. इट हैज टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द टीम, बेस्ड राइट। ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन कि क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे प्रोडक्ट में, राइट? तो जब आपसे वो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, तो आप अकेले कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगे. फॉर एग्जाम्पल, एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, दैट मेक्स वेरी मच सेंस कि आप एक रिएक्ट नेटिव या फ्लटर या कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में एप्स बना के शिप करो, बिकॉज वो कॉमन कोड है, शिप फास्ट होगा, मल्टी प्लेटफॉर्म है. दैट्स अ गुड थिंग. अब सिमिलरली अगर आप मूव करोगे एक बड़े ऐप में, लेट्स उबर, ठीक है, सेइंग कि उबर को हम मल्टी प्लेटफॉर्म बना देते हैं, उसमें परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको नेटिवली बहुत काम करना पड़ता है. फ्लटर ऑल्दो हैज, आई नो फॉर फ्लटर कि ऑल्दो हैज बहुत सारी लाइब्रेरीज जो नेटिवली काम करती हैं, बट अगेन आपको जब उस मैसिव स्केल पे जाना होता है ना, तो आप एक ही कोड बेस को मेंटेन नहीं कर सकते दोनों के लिए. तो फिर तब नेटिव अप्रोच आना चाहिए, जब परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, जब यू आर गोइंग एट स्केल, ठीक है. तो आई दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म का, बट आई ऑलवेज फील कि Flutter is still doing good in that space, but I'm yet to see a very very big app which has completely been built using Flutter, और वो अभी भी मेंटेन कर रही है, ठीक है. तो there is a friend of mine who actually works at Tinder now. उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कोट बताया था कि सी क्रॉस प्लेटफॉर्म्स लाइफ में हमेशा आते गए और जाते गए. नेटिव वाज ऑलवेज देयर, इज स्टिल हियर एंड विल ऑलवेज बी देयर. जब तक नेटिव है तब तक क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वाइव करेगा. राइट. You cannot exist, like they both have to coexist in the same domain. ये नहीं बोल सकते आप कि ये करूंगा या वो करूंगा. अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म करोगे तो आपको नेटिव आना चाहिए, नेटिव करोगे तो थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी क्या हो सकता है. राइट. So it has to coexist together. परफेक्ट. काफी सही एक्सप्लेन किया आपकी नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है. मतलब मेरा भी यही थिंकिंग है जो आप कह रहे हैं कि मतलब एक तो लॉजिकली ये तो पॉसिबल यही है ना कि जब तक दोनों चीज नहीं रहेगा, नेटिव रहेगा ही नहीं, तो फिर क्रॉस किसके बीच में बनेगा. राइट. तो ये भी एक मिस्टेक्स होता है बिगनर्स का, जो कि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करे. iOS सीखे, iOS तो खैर बहुत किसी को ऑप्शंस में ही नहीं रहता है. एंड्रॉयड सीखे, फ्लटर सीखे, रिएक्ट सीखे, क्या सीखे. सो ऐसा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपकी नज़र में लगता है कि बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं जब वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं. यार अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानो कि जो मैं फ्रेशर से बात करता हूँ या स्टूडेंट से, तो आई ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक. मैं ये नहीं बोलता कि आप एंड्रॉयड करो या आप iOS करो. ओके. सी अभी की करंट जॉब मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, ठीक है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, गूगल बार्ड आया है. बाय द टाइम समवन ग्रेजुएट्स फ्रॉम नाउ, वो एकदम प्रो लेवल पे चल रहा होगा विद एवरीथिंग बीइंग स्टेबल, ठीक है. हमने जो एक्सपीरियंस फ्रैगमेंट्स और ये सब चीजों में किया है, अभी के इंजीनियर्स वो सीखेंगे भी नहीं, बिकॉज वो कंपोज पे डायरेक्टली मूव करेंगे, ठीक है. तो इट्स नेवर अ सिचुएशन कि आप ये सीखो या ये मत करो. आई ऑलवेज रिकमेंड, आपके पास जो 4 years होते हैं आपके इंजीनियरिंग के या ग्रेजुएशन के, 3 years वॉट एवर यू चूज, ठीक है. तो उसमें ना आप ये डिसाइड करो कि आप एज एन इंजीनियर कब बनोगे. बिकॉज आप जब ग्रेजुएट होते हो ना, तो आपके डिग्री में ये नहीं लिखा होता कि आप एंड्रॉइड इंजीनियर बन के ग्रेजुएट कर रहे हो. इट्स ऑलवेज रिटन दैट यू आर एन इंजीनियर. पॉलीग्लॉट बनो, कि इट डजंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू चूज, व्हाट प्लेटफॉर्म यू चूज, यू शुड बी एबल टू डू इट. देखो लैंग्वेज तो सब सेम है ना, सब में ही फंक्शन बनाना है, सब में ही पैरामीटर्स लिखने हैं, ठीक है. तो इट डजंट मैटर कि मैं जावा लिखूं, कॉटलिन लिखूं, पाइथन लिखूं, ठीक है. थोड़ा लर्निंग कर्व हमेशा होगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए. एंड दैट इज वेयर आई बिलीव दैट आपका जो 4 years होता है ना, दैट इज द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. कि आप अपना स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा बेसिक्स में दे सकते हो. फिर आप थोड़ा, जब आपको लगे कि आपका बेसिक्स लाइक इज अ बिट स्ट्रांग, तो आप जंप ऑन कर सकते हो कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, या डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है. कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स में बनना है, या मुझे मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, या आई वांट टू बी वेरी गुड इनटू बैकएंड, ठीक है. तो फिर अब आप अपना एक डोमेन स्पेसिफिक करोगे, जैसे अब ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वैसे. तो मेरा ब्रेकडाउन हमेशा अभी फ्रेशर्स के लिए होता है, आप 2 साल सिर्फ कोर पे फोकस करो. लेट्स से हाउ डज एल्गोरिथम वर्क्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होता है, ठीक है. ये सब चीजों पे बहुत जरूरी है.
मुझे नहीं आता है, एंड नाउ आई सी एन इम्पोर्टेंस कि उसका क्या है, ठीक है। हम अननोइंगली वो चीज यूज करते हैं, एल्गोरिदम्स या ये सब चीजें, बट एज अ स्टूडेंट जब आपके पास टाइम है, ऑप्शन है, बर्डन नहीं है ना, तो वो बहुत जरूरी है कि आप बेसिक्स क्लियर करो, फिर एक डोमेन स्पेसिफिक चीजों पे एक्सप्लोर करो। ये भी नहीं कि आपने मोबाइल डेवलपमेंट के लिया तो उस पर आप स्टक रहो कि मैं यही करूंगा। यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू एंजॉय डूइंग मोर। मोबाइल इंजीनियरिंग, इवन आपको क्या पता इंजीनियरिंग पसंद ही ना हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, देयर इज अ सेइंग कि इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कर सकता है, राइट। तो यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है, कि आप अपना क्रक्स स्ट्रांग रखो, उसके बाद अपना पैशन फॉलो करो। इट कुड बी एनीथिंग, बट ऐसा भी नहीं हो कि पैशन should not be driven by, like, you know, random ideas. After all, you also have to survive in this world. आपको पैसे चाहिए बिल्स भरने के लिए, तो you have to have a balance कि आपकी लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है और आपका पैशन कैसे फॉलो हो सकता है। फॉर मी नाउ आई सी आई लव एंड्रॉइड, ठीक है, बिकॉज इतना कुछ है इसमें करने को, बट इफ आई वुड हैव बीन गिवन अ चांस व्हेन आई वाज यंग, तो शायद मैं एंड्रॉइड नहीं लेता, क्या पता मुझे किसी और चीज में बहुत इंटरेस्ट आया होता। I did not had that scope of exploring myself. मुझे खुद पता ही नहीं था, because at a younger age मुझे पैसा मिलना शुरू हुआ, I was happy, but अब मुझे लगता है मैं शायद एक्सप्लोर कर सकता था, which I do right now. Okay. तो as a beginner, my only basic advice is कि आप थोड़ा दिन अपने ऊपर फोकस करो, क्रक स्ट्रॉन्ग करो, और फिर एक्सप्लोर करना शुरू करो अक्रॉस डोमेन्स, अक्रॉस नॉलेजेस। क्या पता आपको कुछ और पसंद आ जाए, यू नेवर नो। क्या पता कंप्यूटर इंजीनियर को रोबोटिक्स पसंद आ जाए। If something which excites you doing something, just follow that. पैसा अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत सही एडवाइस दी है, मतलब अच्छा, ये जो आप एक्सप्लोर करने के बारे में बोल रहे हैं, वो अगर ऐसा हो गया कि 4 साल पूरा एक्सप्लोर में अगर निकल गए और फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि क्या है, तो एक अपने हिसाब से एक रोड मैप बता दीजिए। एक बंदा है फर्स्ट ईयर में गया, तो क्या होना चाहिए उसका, कि कितना साल एक्सप्लोर किया, फिर कुछ अगर समझ आया, इंटरेस्ट आया, तो उसमें कितना वक्त दिया, और फिर इंटर्नशिप, फिर प्लेसमेंट। ऑनेस्टली आस्किंग, अगर आपने 4 साल में फिगर आउट नहीं कर पाए कि आप क्या करना चाहते हो, तो यू आर लैकिंग समवेयर। फर्स्ट आप वो फिगर आउट करो, ठीक है, कि आप अभी 4 साल में कर क्यों नहीं पाए। बिकॉज आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। मैंने अपने ही कॉलेज में ओरिएंटेशन सेशन लिया था, ठीक है, अपनी फ्रेशर्स का 4th ईयर, एंड तब मैं पास आउट हो चुका था। दे केम। माय ओनली पॉइंट इज कि आप जब कॉलेज में जाते हो ना, एवरीबडी नोज दिस फॉर अ फैक्ट कि आप पढ़ाई तभी करोगे जब आपका एग्जाम से एक दिन पहले या लास्ट नाइट होता है, चलो एक वीक पहले। दैट्स अ प्रैक्टिकल आंसर। पीपल कैन डिनाई, ठीक है, कि नहीं नहीं हम हर दिन पढ़ते हैं, बट सबको पता है कि वो फैक्ट क्या है। तो आपको ना, अब वो I don't remember that. There is this movie, I'm not sure, चक दे इंडिया, उसमें बोलते हैं ना कि this 17 minutes you have to define how you want to live your life on the field. Right. ठीक है, मेरा उसका एक्सप्लोर्ड वर्जन है कि आप 4 साल में जो आपको 1000 दिन मिले हैं ना, वो काफी है आपको आपका करियर पाथ डिफाइन कराने के लिए, प्रोवाइडेड दैट यू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी डे समथिंग न्यू। आप वो हर चीज करो ना कि आपको मजा आए। आप ये मत बोलो कि आज मैं थोड़ी देर ज्यादा सो जाता हूँ, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी दोस्त। सी, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड हैव, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, आई कैन नॉट नेम देम, बट जब आप करियर में स्लैक करने लगते हो ना, तो फ्रेंड्स भी दूर होने लगते हैं। सो फर्स्ट चूज अ सर्कल विच मोटिवेट्स यू, ठीक है। मेरा एकदम बेसिक आइडिया, लाइक माय फ्लैटमेट वाज अ गाय who knew how I was working, मैं कैसे सीखता था, तो he never used to pressure me कि भाई ये भी काम कर लेते हैं, आप वो भी काम कर लेते हैं। He knew that I'm working on certain things. He used to take care of every other thing, ठीक है। So always make a pair, make a friend जो आपको हर एक चीज में सपोर्ट करे, ठीक है। जब आपका वो एक मोटिवेशन आने लगेगा ना, तो आप अपने आप करोगे, फिर वो ग्रुप अच्छा होने लगेगा, देन दैट होल मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्लोइंग। आई हैड अ फ्रेंड इन कॉलेज जिसने मुझे बहुत सिखाया है कोडिंग में। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, he was my go-to guy. Yesterday he was named in Forbes 30 under 30 as a founder. So I had a friends group. I could proudly say that I know someone जिन्होंने मेरे करियर में मुझे मोटिवेट किया. So you first need to figure that out. जब आपका वो फिगर आउट होगा, तब आप वापस एक्सप्लोर करने पे आओ। जरूरी नहीं है कि आप कोडिंग में ही एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। किसी एक दिन आप कुकिंग भी सीखो। कुकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड लर्न टू सर्वाइव, ठीक है। इफ दैट एक्साइट्स यू, मे बी फॉलो दैट। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू शुड ट्राई ऑलवेज। घूमने जाओ,
एक्सप्लोर एवरीथिंग यू कैन। एक कॉलेज जब जाते हो तो मोस्टली वो एक नया जगह होता है, राइट। ठीक है, तो एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स, आपको लोगों से बात करना, आपका इंटरेक्शन अच्छा होता है, मे बी उससे आपका स्टेज फियर खत्म हो। कभी कभी आप अपनी एजुकेशन लेवल पे, जैसे मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग आई थिंक नहीं आता था, ठीक है, तो मैंने उसमें बहुत एक्सप्लोर किया था, आई लर्न एंड नाउ आई लव इट। अभी भी मुझे बहुत पसंद है एंगल्स विजुअलाइज करना एंड ऑल दैट। तो वो भी एक नई चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। और वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग एवरी डे व्हाट यू डू, आई एम प्रीटी श्योर कि बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर यू विल बी समवेयर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल ड्रीम ऑफ बीइंग हैविंग देयर। ठीक है, कि आपका एक पाथ अपने आप चर्न आउट होता रहेगा, क्योंकि आपको फिगर आउट होता रहेगा कि आपने आज ये किया तो शायद मुझे मजा आ रहा था, तो मैं फिर एक बार और करूंगा। तो आप जब एक ही चीज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप उसमें एक एक्सपर्टीज लेवल अचीव करने पे आप पहुंच जाओगे। दैट्स हाउ यू डू। अगर आप 4 साल में फिर भी नहीं कर पाते, इट्स नॉट बैड, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज टू बी सेम। ठीक है, तो अगर नहीं कर पाते हो, टेक वॉट एवर ऑप्शन यू हैव, फर्स्ट फिगर आउट दैट आप जॉब रेडी तो बनो, बिकॉज कंसिडरिंग कि अभी हर साल lakhs of people graduate, you have to be at a certain level to be job ready। और अगर आपको job ready होना है, see, हमें ना बहुत ड्रीम्स होते हैं कॉलेजेस में कि हम जब ग्रेजुएट होंगे तो हम मुंबई जाएंगे, बैंगलोर रहेंगे, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे रहने के लिए उसका एक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। ठीक है, तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो आप पहले जॉब रेडी बनो, अपने एक्सपेंसेस क्रब करना शुरू करो कि अब मैं इतने में कर सकता हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको देखो कि आप जो कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है, अगर हाँ तो कंटिन्यू डूइंग दैट, इफ नो स्टार्ट फिगरिंग आउट व्हाट एल्स कैन यू डू। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन पे योर बिल्स। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर आई कैन हैव, बिकॉज हम दुनिया में हर एक पैशन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो कुछ नहीं होगा। राइट, एकदम परफेक्ट, सही बात। क्या रोड मैप बताए आप, मतलब काफी सही दिस इज व्हाट आई फॉलो, दिस इज व्हाट आई फॉलोड। लाइक हम भी अभी तक एक्सप्लोर वाले ही फेस में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहे हैं, और सही, काफी सही था ये, मतलब याद आ गया। अभी भी कॉलेज में है बट फिर भी याद आ गया हमको अपना कॉलेज के डेज। वो बेस्ट डेज हो गया। या एग्जैक्टली। तो अब अगर लेट्स सपोज एक बंदा है जो कि एक्सप्लोर करते करते उसको इंटरेस्ट आ गया एंड्रॉयड पे, ठीक है, तो मतलब ऊपर ऊपर से ही रोड मैप देख लिया, 2-4 वीडियोस देख लिया और कोई ऐप देख लिया, तो अब हमको भी बनाना है, जैसे आपको टिंडर देख कर आया था, है ना। सो उसके लिए एक शॉर्ट में एक रोड मैप कि हाँ पहले यूआई सीखना है, तो यूआई में क्या क्या सीखना है। लेट्स सपोज अभी जैसे आपने कहा कि जेटपैक कंपोज आ गया है, तो एक्सएमएल नहीं सीखना पड़ेगा, क्या सच में नहीं सीखना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट है जो कि होता है। और जावा क्या सच में डेप्रिकेट हो जाएगा, कॉटलिन उसको ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा वॉक थ्रू करवा दीजिए। इस पे अगर आप बोलने जाओ तो कभी छोटा नहीं हो सकता, बट अ पॉइंट वेरी इन अ वेरी शॉर्ट वे, अगर आप ये देखो कि अगर आप एक नए इंजीनियर हो जो एंड्रॉइड करना चाहते हो, ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो ऐप आप सबसे ज्यादा यूज करते हो ना, उसको ट्राई करो रेप्लिकेट करने का। मतलब ऑब्वियसली उससे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज काम कैसे करते हैं। जब आप लैंग्वेज फिगर आउट कर लो, लेट्स से कॉटलिन, तो आप ना अभी सबसे ज्यादा यूसेज क्या है, व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल, तो आप फिगर आउट करो कि आप व्हाट्सएप बना कैसे सकते हो। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट्सएप में क्या क्या चीजें हैं, यू ब्रेक दैट डाउन। ठीक है, मैंने जैसे किया था कि, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें लिस्ट ऑफ चैट्स है, सो इन बेसिक वे आप उसको लिस्ट ही बोलोगे। ठीक है, तो आप गूगल करके चेक करो कि हाउ कैन यू डिजाइन अ लिस्ट लाइक व्हाट्सएप, तो उसका कोड कहीं ना कहीं मिलेगा, कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलेगा। आप उस कोड को देखो, पढ़ो, समझो और उसको यूज करो। ठीक है, अब नाउ यू नो कि मैंने लिस्ट तो बना लिया, अब मुझे आगे क्या, तो फिर व्हाट्सएप में आता है बॉटम बार। ठीक है, तो अब उसको आप कुछ तो बोलोगे, नेविगेशन बार, बॉटम बार, एक आइडिया लोगे जो भी। ठीक है, तो फिर आप वो गूगल करो, वो समझोगे कैसे बनता है। सो वंस यू actually have built an app by googling, searching and everything, now you know, see Google जॉब का आधा जॉब तो यही होता है, या गूगल करना सीख लो। ठीक है, और जब आपको समझ में आने लगे ना कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, so you can actually play around, that's a portion, then you can start playing around with that data। तो आपको कंपोनेंट समझ में आने लगेंगे, आप वीडियोस थोड़ा समझोगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, तो कंपोनेंट्स कहाँ कैसे यूज करना है, तो वैसे धीरे धीरे चीजों को यूज करके आप ऐप बना सकते हो। ठीक है, नाउ वंस यू स्टार्टेड बिल्डिंग एन ऐप, जब आपको लग रहा है कि आपका ऐप रेडी हो गया है,
नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको उसको प्ले स्टोर में डालना है, तो प्ले स्टोर राइट। पे डालने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए कि ऐप बहुत अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो। आई विल नॉट से कि नए नए में आप ये सीख जाओगे, ठीक है, ओके। बट इसका परफॉर्मेंस कैसा अच्छा होना चाहिए, इसमें क्या गलती की है मैंने, या जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं और राइट। इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वो आप वहां आपकी कुछ प्रिंसिपल आ जाएंगे या फिर कुछ राइट। और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आप उसको यूज करके अपने कोड को इम्प्रूव करना सीखो। उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो धीरे 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 करके आप सीखोगे। And आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। कोडिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। एंड द राइट। कॉन्वर्सेशन अबाउट जावा, कॉटलिन, एक्सएमएल, जेटपैक, कंपोज, सी, अभी अगर आप शुरू कर रहे हो तो आई वुड ऑलवेज से कि बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए, बिकॉज जब आप जॉब शुरू करोगे ना, इट इज वेरी रेयर टू फाइंड एन ऐप जहां पे सिर्फ कॉटलिन होगा। ओके। इट वुड ऑल्सो हैव जावा। चलो वो भी अगर मान लो कि पूरा कॉटलिन माइग्रेट हो गया है, आई एम प्रीटी श्योर ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द एप्स वुड हैव स्टिल हैव एक्सएमएल। तो आपको समझना तो फिर भी पड़ेगा कि वो क्या होगा, क्या करता है। राइट। राइट। बेसिक आइडिया तो रखो कि क्या करता है। इवन जेटपैक कंपोज करोगे तो भी आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि एक्सएमएल के साथ काम कैसे करता है वो। राइट। तो आपको बेसिक आइडिया हमेशा होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन आप वो भूल सकते हो, जब कंप्लीट माइग्रेट हो जाए लोग अब उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो यूज हो रहा है तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है लेट्स स्किप दिस आउट एंड लेट्स लर्न न्यू थिंग्स। राइट। हमेशा नई चीजों की वजह से आप पुरानी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात। तो ओवरऑल एक बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि एक प्रोजेक्ट हाँ पकड़ा अपने पसंद के हिसाब से और उसको फिर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के क्या चाहिए कैसे हो रहा है, और गूगल करना सीखना है। और उसके हाँ। बाद नए नए टॉपिक्स आपको दिखेंगे कि अच्छा इसमें ये टॉपिक लगा है तो ये क्या होता है, फिर सीखते हैं इसको, फिर उसके बाद यूज इफ यू करते हैव हैं। इफ यू हैव क्यूरियोसिटी यू लर्न एवरीथिंग। वो क्यूरियोसिटी अगर आपको आ गई है तो आप सीख लोगे। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इसलिए अच्छी है, मान लो कि मैं यूडेमी पे कोर्स करता हूँ, मैंने बहुत किए थे, बट अगर उसको मैं ओके। इम्प्लीमेंट ही ना करूँ तो मैंने क्या क्या फायदा किया। राइट। ठीक है। सही बात। और और होता क्या है, जो सबसे बेसिक एग्जांपल एज अ लर्नर आई वुड से, हम्म। वो जो वीडियो में बंदा बताता है ना, वो या जो भी ट्रेनर होगा आपका, वो अपना थॉट प्रोसेस बताएगा। राइट। लेकिन एज एन इंजीनियर यू हैव टू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस। तो या तो आप किसी और का प्रोसेस अपने अंदर मगअप कर लो, या राइट। फिर आप खुद एक्सप्लोर करके खुद से सीखो कि आप हाउ कुड यू मोटिवेट योरसेल्फ टू लर्न ऑन योर वेज। ठीक है। राइट। तो दैट्स प्रीटी मच हाउ यू शुड डू इट। काफी सही है। काफी सही एडवाइस दी है आप, मतलब बढ़िया है एकदम। ये तो एडवाइस तो कुछ ज्यादा ही मतलब हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा एडवाइस है तो अच्छी चीजें मना नहीं करते। तो एक और एडवाइस आपसे उन बिगिनर्स के लिए जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में पहला जॉब या पहला इंटर्नशिप लेने की कोशिश में है, बट उनके पास स्किल्स है, सब कुछ है, बट मिल नहीं रहा है, वो अपना पोर्टफोलियो को ठीक से या शोकेस नहीं कर पा रहे। तो आपने कैसे अपना पहला इंटर्नशिप लिया था एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, वो अगर थोड़ा सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, मैं पहले ये बता देता हूँ कि मिलने का ऑप्शंस क्या होता है या कैसे मिलता है सबसे अच्छे से। हाँ तो हाँ। आपको सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए ना, अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए। एंड बाय रेज्यूमे आई डोंट मीन कि एक पेपर का रेज्यूमे बना दिया एंड वो लिख दिया कि माय मोटिवेशन इज टू चर्न आउट माय स्किल्स और व्हाटएवर, वो नहीं। हम्म। गिटहब अगर आपको शोकेस करना है ना, तो आप एक गिटहब पे करना चाहिए। सी आज की दुनिया में लिंक्डइन पे आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर पे, ठीक है। राइट। आप गिटहब पे प्रोजेक्ट्स बनाओ। दैट शुड बी योर डिजिटल शोकेस कि ये बंदा काम कर रहा है। रेज्यूमे पे मैं 1000 चीजें लिख सकता हूँ, लेकिन अगर उसको मैं प्रैक्टिकली कन्वर्ट नहीं कर सकता या उसको बेच नहीं सकता मैं, तो राइट। उसका फायदा नहीं है। तो रेज्यूमे में जो आपने लिखा है उसको बेचने के लिए आपका कोड ओपन सोर्स होना चाहिए। हम्म। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन होने चाहिए जो ये दिखाए कि आपने कुछ तो किया है। राइट। ठीक है। एंड वंस यू डू दैट देन यू, देखो, कोल्ड ईमेल्स लिखना सीखना चाहिए इंसान को। हम्म। ठीक है। आप 5 लोगों को कोल्ड ईमेल लिख दो कि हे दिस इज माय रिज्यूमे, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। एंड दिस इज माय प्रोजेक्ट टू शोकेस, आई वुड बी हाईली इंटरेस्टेड। एंड हर एक चीज के लिए ना मोटिवेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि 500 में 490 लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, बट फिर राइट। ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है। हम्म। तो आप यू शुड डू दैट, या फिर आप अपने सीनियर से बात करो, किसी को ट्विटर पे मैसेज करो कि आपके यहाँ इंटर्नशिप पोजीशन ओपन है, आई वुड लाइक टू अप्लाई, एंड पीपल विल बी हैप्पी टू अप्लाई। अगर आप
प्रोएक्टिवनेस दिखाओगे ना, अगर आपको कुछ चीजें चाहिए तो आपको सामने से आके बोलना पड़ेगा कि मुझे चाहिए। राइट। ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अरे मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, साल वेट। ठीक नहीं। है, तो आज सोशल मीडिया के जमाने में आप किसी को भी रीच आउट करो, 8 आउट ऑफ 10 पीपल विल रेफर यू। ठीक है, 2 रीजंस होता है, वेरी प्रैक्टिकल आंसर, कि अगर आप सिलेक्ट हो गए ना तो उनका भी रेफरल बोनस मिलेगा। ठीक ओके। है, तो वो अपना भी फायदा देखेंगे, ये नहीं कि वो बना कर देंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो इसलिए कर देंगे कि शायद किसी को जॉब मिल जाएगा, बट वो सब तब काम आएगा जब आपका बेस रेडी है, आप गिटहब पे शोकेस कर सकते हो कि आपने क्या किया है अपनी लाइफ में, तब आपको इंटर्नशिप मिलेगा। राइट। ये मेरा प्रैक्टिकल एडवाइस। मुझे सो देयर वाज अ कंपनी, आई कैन नॉट नेम इट अगेन, मैंने वहाँ इंटर्नशिप एंड्रॉइड की मिली थी मुझे, एंड देयर आई मेट 2 ऑफ माय बेस्ट पीपल्स हु टॉट मी एंड्रॉइड। ठीक है, इन प्रोफेशनल लेवल, वन वर्क्स एट फोनपे एंड अदर वर्क्स एट फेसबुक नाउ, व्हाट्सएप टीम में। ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या किया था कि मैंने उनकी ऐप यूज की। सो मेरे को बहुत मन था उनके यहाँ काम, आई वाज अ कस्टमर ऑफ देयर ऐप, सो आई यूज दैट ऐप फर्स्ट एंड देन आई गॉट प्रॉब्लम्स कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मुझे पता था कि मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट दैट वाज माय पिच टू देम कि मुझे क्यों हायर करो तुम। ओके। ठीक है, तो मैंने फिर उनका ऑप्शन देखा, ऐप देखा, कुछ कुछ इश्यूज मिले मुझे, बस कैसे? ऐसा हाँ मंकी टेस्टिंग करते वक्त, टेस्ट हाँ करते हाँ हुए हाँ। मैंने उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया, हम्म और फिर मैंने ना उसका एक सैम्पल ऐप बनाया कि अगर मैं बनाऊंगा ना तुम्हारा ऐप तो कैसे बना सकता हूँ। आई नो कि अच्छा। वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पर आई आई वॉज वेरी मोटिवेटेड कि मुझे इस कंपनी में तो इंटर्नशिप चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो फिर जब मैंने वो किया तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने उनका ऐप रन किया, ऐप बना के दिया एंड आई सेंट टू द फाउंडर डायरेक्टली। ओके। ठीक है, एंड नाउ होता क्या है कि एज एन इंटर्न अगर आप किसी पे इतना एफर्ट डालोगे ना तो कंपनी भी ये राइट। सोचती है कि इसको हायर कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए इसने इतना एफर्ट्स किए हैं तो वो कंपनी में भी उतना ही करेगा। करेगा। ऑब्वियसली मेरे सजेशन रिजेक्ट हो गए थे, बट हाँ हाँ। बग्स तो उनको जेन्युइनली मिल गए थे कि इश्यूज हैं हमारे ऐप में, सो दैट वाज ओके। आल्सो अ वेरी गुड वे। तो अगर आप मान लो कि किसी पे टारगेटेड हो कि यहाँ काम करना है ना, तो एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाओ कि आप क्यों काम करना, जो जिसको कवर लेटर बोलते हैं। अगर राइट मैं राइट। ये ऐप देखता तो मुझे एज ए यूजर क्या चाहिए, क्योंकि हर कंपनी में ना एक फ्रेश फ्रेश थॉट वाला बंदा भी चाहिए कि जो आउटसाइड वर्ल्ड का आइडिया ला के दे। राइट। 100% ये इनकॉर्पोरेट होगा जरूरी नहीं है, ठीक है, बट अगर उनकी ओपनिंग है और आप उनकी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो ना, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो आपको सबसे पहले प्रेफर करेंगे रादर देन एवरीवन एल्स अराउंड। सो वो मेरा तरीका था अप्लाई करने का, एंड दैट इज हाउ आई गॉट माय इंटर्नशिप। उसके बाद फिर नेटवर्किंग से ही होता गया, ओके। बट आई काफी ओ माय सही है। करियर हाँ हाँ। टू दीज 2 पीपल जिन्होंने मुझे सिखाया था। हम रात, अभी वो बोलना बहुत नेगेटिव होता है कि हम रात रात भर बैठ के काम करते थे, बट विथ हिम आई लर्न सो मच कि मुझे घर जाने का मन नहीं हो रहा था। एक ओके। एक बेसिक चीजें उनकी वजह से मैंने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जीता था, बिकॉज दे टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आई। तो वो शॉर्ट सब आउट चीजें आप, शॉर्ट आउट कर देते हैं दोनों का। हाँ हाँ, उन्होंने थॉट प्रोसेस समझाया। हम्म आप प्रैक्टिकल, आप कितना भी काम कर लो, जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे ना तो आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी हो जाती है। हम्म। काफी सही है। ऐसा ऐसा लोग सब चाहते हैं अपने लाइफ में। आप लकी थे, आपको मिले। आई एम डेफिनेटली लकी कि ये दोनों थे। ठीक है। सो अगर जिनको वो मेंटर्स जैसे आपको मिले, जिन्हें मिले तो बहुत लकी। आप जो लकी नहीं है, जिनके पास मेंटर्स नहीं है, तो उनको रिसोर्सेज से ही काम चलाना पड़ेगा, उससे ही सीखना पड़ेगा। तो कोई आपका फेवरेट रिसोर्स या कोई रिकमेंडेड रिसोर्सेज, कोई यूट्यूब चैनल या कोई कोर्स ऐसा यूडेमी पे, यूडासिटी आई वुड पे? से डॉक्यूमेंटेशन इज गुड इनफ फॉर एवरीथिंग, और जो नहीं मिलता है ना वो आपको स्कैटर्ड हर जगह मिलेगा। आप गूगल करके देखो कि कौन सा आपको एक्सप्लेन करता है। माइंडॉक्स था जहां मैंने खुद मोर देन 70 ब्लॉग्स लिखे थे, अब दे आर नॉट कंटिन्यूइंग इट, बट ब्लॉग्स हैं उनके पास, दे हैड गुड कंटेंट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहां गूगल कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी अ फर्स्ट सोर्स, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीख गए ना तो राइट। आपको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। सही। और ऑफ कोर्स बहुत सारी कम्युनिटीज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। अ, कोई दो चार कम्युनिटीज के नाम जिसके साथ जो भी लोग सीख रहे हैं, कोई डाउट आया तो वो शेयर करके वहां से अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, एक मोटिवेटेड रहेंगे कम्युनिटी के साथ रहकर। यार सी, जेन्युइनली बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जीडीजी कम्युनिटीज होंगे, हम्म कालकेटा में होंगे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया हर जगह है। डीएससीज बोलते हैं, आई थिंक वो भी हैं, ठीक है, हम्म। डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स। सो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। आपको बग सॉल्व करवाना है तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे डाल दो, ठीक है, ओके। जेन्युइनली
एक्सपेक्ट करोगे ना कि सब आंसर सब दे देंगे, जरूरी नहीं होता। आप स्टैक ओवरफ्लो पे डाल दो, कोई ना कोई आंसर करेगा। सो अच्छा। आप उससे आपका स्टैक ओवरफ्लो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर देयर आर कम्युनिटीज लाइक एंड्रॉइड वर्ल्ड वाइड, अगर एंड्रॉइड के लिए है तो वो भी एक अच्छी चीज है। सो देयर आर कम्युनिटीज दैट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट, बट इफ एनीबडी हैज टू हेल्प यू आउट, आपको अपने आप को हेल्प पहले करना पड़ेगा। बस ये नहीं कि क्वेश्चन पूछती अरे मुझे ये बनाना है, ये कैसे बनाऊं। फर्स्ट यू हैव टू शो कि आपने क्या एफर्ट्स लिए, फिर मैं बताऊंगा। मैं यही सब बता दूंगा तो फिर आप क्या सीखोगे। सो यू हैव टू सी बोथ साइड्स। सही, काफी सही। एक आखिरी सजेशन, सब कुछ तो बता दिया आप, एक आखिरी सजेशन जो लोग अभी देखने के बाद भी किसी डाउट में है कि फिर भी सीखना चाहिए एंड्रॉयड या नहीं, वही कुछ कुछ जावा या कॉटलिन ये वो फलाना ढिमकाना, तो उनके लिए एक मोटिवेशन टाइप। मोटिवेशन तो नहीं दे सकता मैं, सी दैट हैज टू कम फ्रॉम यू, बट माय ओनली पॉइंट है जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर लो। ये मत सोचो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आज से 5 साल के बाद रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। बट अभी आपको अच्छा लग रहा है, अभी आपको लगता है कि यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, जस्ट डू इट, ठीक है। अगर आपको एक बार एक चीज समझ में आ गई ना, तो एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होने वाला है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी किसी भी प्लेटफॉर्म का है। आपने अगर स्केल पे काम किया, किसी प्रोडक्ट पे काम किया, प्रोडक्शन नॉलेज तो आपको है ना, तो आप वो किसी और चीज पे माइग्रेट कर सकते हो। मान लो टेक्नोलॉजी बंद हो जाए लाइफ में, आप सुनोगे हर जगह बोला जाता है कि फ्लटर हैज टेकन ओवर रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में ऐप्स फिर भी बन रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन रहे हैं। सो कम हो गए हैं बट बनते तो हैं। सो आप ये मत बोलो कि मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। आपको किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, प्लीज गो फॉर इट, ठीक है। बाकी बाद में हम देख लेंगे। जस्ट डू इट। जस्ट डू इट, यस, फिगर योर स्टफ आउट, जस्ट डू इट। बाद में होगा नहीं होगा वो हम बाद में देखते हैं। काफी सही, काफी इंटरेस्टिंग। थैंक्स हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड काफ़ी सही एक्सपीरियंस शेयर किए आप हमारे साथ में, लाइफ के रिलेटेड, एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ओवरऑल एक बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस जो भी देख रहे थे उन्हें समझ आया होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए एंड एवरीथिंग। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप हम लोग उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब टू हैक फॉर कोड चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग पॉडकास्ट, एंड या कीप ग्रोइंग।